बुद्ध के समय की बात है। एक बहुत ही धनवान सेठ की एक बेटी थी। उसके दो पुत्र थे। जब माँ अपने मायके की यात्रा पर थी, उसी रास्ते में उसके पहले पुत्र का जन्म हुआ। इसलिए उसका नाम रखा गया पंथक, जिसका अर्थ होता है यात्री या राहगीर। कुछ समय बाद वह फिर गर्भवती हुई और दूसरे पुत्र का जन्म भी रास्ते में ही हुआ। इसका नाम भी रखा गया पंथक। भ्रम से बचने के लिए बड़े पुत्र को कहा गया महापंथक और छोटे पुत्र को कहा गया चूलपंथक। दोनों भाई अपने धनी नाना के घर बड़े हुए। नाना अक्सर महापंथक को अपने साथ धार्मिक उपदेश सुनने ले जाया करते थे। समय के साथ महापंथक के मन में संन्यास लेने की इच्छा जगी। नाना ने इसकी अनुमति दे दी। उचित आयु होने पर महापंथक ने भिक्षु के रूप में दीक्षा ली। उसे जो ध्यान और चिंतन के विषय दिए गए, उसका उसने मन लगाकर अभ्यास किया और अंततः वह अरहंत बन गया। एक दिन महापंथक को अपने छोटे भाई की याद आई। वह अपने नाना के पास गया और बोला, यदि आप अनुमति दें तो मैं चूलपंथक को भी भिक्षु संघ में प्रवेश दिलाना चाहता हूँ। नाना ने कहा, आप ऐसा कर सकते हैं भंते जी। इस प्रकार चूलपंथक को भी भिक्षु के रूप में दीक्षा दी गई। उस समय बुद्ध के उपदेश लिखे नहीं जाते थे, बल्कि उन्हें कंठस्थ किया जाता था और मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन दीक्षा लेने के कुछ ही समय बाद यह स्पष्ट हो गया कि चूलपंथक सीखने में बहुत धीमा है। 4 महीने में भी वह एक भी श्लोक याद नहीं रख पाया। वह बार बार प्रयास करता, बुद्ध को देखो जो प्रातःकाल खिले लाल कमल की तरह तेजस्वी हैं, लेकिन हर बार वाक्य टूट जाता। आकाश में चमकते सूर्य जैसे बुद्ध, कमल जैसे बुद्ध, आकाश में कमल। वह चाहे जितना भी प्रयास करता, एक भी पूरा वाक्य याद नहीं रख पाता। ऐसा लगता था जैसे उसके मन में आने वाले विचार तुरंत मिट जाते हैं। यह उसकी पूर्व कर्मों का परिणाम था। एक पूर्व जन्म में कश्यप बुद्ध के समय चूलपंथक एक अत्यंत बुद्धिमान भिक्षु था। उस समय एक और भिक्षु था जो बहुत मंद बुद्धि था और अपने पाठ याद नहीं रख पाता था। चूलपंथक ने उसका मजाक उड़ाया और अन्य भिक्षुओं के सामने उसका उपहास किया। अपमानित होकर वह मंद बुद्धि भिक्षु अपनी शिक्षा ही छोड़ बैठा। उसी कर्म के कारण वर्तमान जन्म में चूलपंथक स्वयं मंद बुद्धि बन गया। हर बार जब वह कुछ नया सीखता, वह तुरंत उसे भूल जाता। 4 महीने में भी एक श्लोक याद नहीं रख पाया। अंततः महापंथक ने उससे कहा, महापंथक, तुम भिक्षु संघ में रहने योग्य नहीं हो। 4 महीनों में तुम एक भी श्लोक नहीं सीख पाए। तुम भिक्षु के रूप में कैसे प्रगति करो? और यह कहकर महापंथक ने उसे मठ से निकाल दिया। हालांकि चूलपंथक मंद बुद्धि था, लेकिन बुद्ध के उपदेशों के प्रति उसका गहरा अनुराग था। उसके भीतर से एक आवाज आती थी, यही सही मार्ग है, यही बेहतर जीवन है, यही मेरा स्थान है। उसी समय जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक सभी भिक्षुओं को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। भोजन के निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी महापंथक की थी। जीवक ने पूछा, यहाँ कितने भिक्षु रहते हैं? महापंथक ने कहा, लगभग 500। जीवक बोला, अति उत्तम। मैं बुद्ध और सभी भिक्षुओं को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। महापंथक ने सोचा, यदि चूलपंथक को भी बुलाया गया तो जीवक को अधिक पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वह ना तो कुछ सीख पाया है और ना ही आगे बढ़ सका है। इसलिए उसने कहा, गृहस्थ, यहाँ एक भिक्षु है जो धम्म में प्रगति नहीं कर पाया है। मैं उसे छोड़कर बाकी सभी भिक्षुओं को आमंत्रित करूंगा। चूलपंथक ने यह सुना, उसका हृदय टूट गया। उसने सोचा, मेरे भाई ने मुझे जानबूझकर अलग कर दिया है।
शायद वह मुझसे निराश हो चुका है। उसने स्वयं से कहा, भिक्षु बने रहकर भी मुझे क्या प्राप्त हुआ? मुझे गृहस्थ जीवन में लौट जाना चाहिए। अगली सुबह वह संघ छोड़ने के लिए निकल पड़ा।